मेरा नाम है काला, अरविंद काला। मैं पुराना आदमी हूँ और मैंने अपनी लंबी ज़िंदगी में एक चीज़ देखी है लोगों के बारे में, लोग अपने ही दुखों को खुद जन्म देते हैं और उन्हीं गमों में वो डूबे रहते हैं। एक बात मैं बताता हूँ, एक जो ये है, एक अंग्रेज़ी में 1-2 लफ्ज़ हैं, सोशल क्लाइंबिंग। सोशल क्लाइंबिंग वो हिंदी या उर्दू में तो उसके लिए मुझे कुछ फ्रेज़ नहीं मिला। सोशल क्लाइंबिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी जगह सोसाइटी में, हम अपनी बिरादरी में, हम अपनी चाहते हैं कि हमारी जगह जो बनी हुई है, मुकाम है, उसमें इज़ाफ़ा हो, कि हमारी इज़्ज़त ज़्यादा हो। तो एक तरीका उनका सोशल क्लाइंबर्स का ऐसा रहता है कि ये वो कोशिश करते हैं कि जिस रईस से या रसूखदार आदमी से तो मालामाल आदमी हो या मशहूर हो, उससे हम अगर हमारी थोड़ी-सी जान-पहचान है, तो हम उससे उसकी वो बढ़ाना चाहते हैं कि उसकी चमक में हम भी शायद थोड़ा-सा रोशन हो जाएँ, हम भी थोड़ा चमक जाएँ। और मैं इन लोगों को कहता हूँ, ये बड़े दुःख वाली बात है कि आप किसी और पे मोहताज हैं कि यार ये अगर इसके साथ हम रहें थोड़ा, या ये अगर हमें घास डाल ले तो हमारा और रुतबा ज़्यादा हो जाएगा, स्टेटस बढ़ जाएगा। अच्छा, और ये मैं कहना चाहता हूँ ये बुद्धुओं को कि ये इसकी कोशिश भी ना करना, क्योंकि आप तो बिल्कुल ही आप नाकाम हो जाएँगे। वजह बिल्कुल सीधी-सादी है, जो जो आदमी अपने को छोटा समझ रहा है और बड़े लोगों के साथ दोस्ती करना चाह रहा है, वो तो ये सोचता है कि उसके रुतबे में, उसके मुकाम में इज़ाफ़ा होगा। हाँ, हो भी सकता है, लेकिन वो लोग जो हैं रईस और मालदार हैं, उनका तो उनके रुतबे में तो कम हो जाएँगे अगर तो आपके जैसा बुद्धू को पालें, तो कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, हमारी उम्र के लोग ये काफ़ी ये कहते हैं, जैसे मैंने कहा मैं पुराना आदमी हूँ, तो मैं अपने साथ के लोगों को ही देखता हूँ, वो कहते हैं भई अगर आपको थोड़ा-सा जवान होना है, तो जवान लड़कों के साथ या जवान लड़कियों के साथ तो दोस्ती-वोस्ती करो। लेकिन अगर इनकी क्या जवान लड़के-लड़कियों की अगर मौजूदगी बूढ़े आदमी को जवान कर दे, तो बूढ़े आदमी और लोगों की मौजूदगी उन जवान लड़के-लड़कियों को बूढ़ा कर देगा। वो तो है ही, लाज़मी है, ये तो होना ही है, लेकिन लोगों को पल्ले नहीं पड़ता। वही बुद्धूपंती करते हैं। लोगों का मैंने देखा ही हुआ है, ज़्यादा लोग तो बिल्कुल ही बुद्धू हैं और जिसको कहते हैं इनसिक्योर, कमज़ोर हैं। वो जो उनको उनमें वो क्या कहते हैं, वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, कोई उर्दू में ज़रूर ये होगा, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। अरे यार, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इसलिए है, सीधी-सादी बात है, क्योंकि आप इन्फीरियर हैं। अरे हैं यार, वो मंज़ूर करिए, कबूल करिए और अपना खुश रहिए। क्या फ़ायदा है इससे? लेकिन ये बुद्धूपंती बहुत चलती है और इतनी कोशिश करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, जो अक्सर इंसान ऐसा करते हैं कि जो अगर उनकी औकात है गाड़ी इतने की लेने की, जैसे 20 लाख की, वो 30 लाख, साढ़े 35 लाख तक के वो आगे हो जाते हैं कि अगर मैं गाड़ी में बैठूँगा तो मेरी वो शोहरत में या मेरे मुकाम में थोड़ा-सा इज़ाफ़ा होगा। अरे यार, अगर आप सोचते हैं गाड़ी आपका रुतबा बढ़ाएगी या लोगों आपका स्टेटस बढ़ेगा, ये कभी हो ही नहीं सकता। बॉस, कभी हो ही नहीं सकता। अब आपको एक छोटी-सी इस किस्म तो एक तरीका एक ऐसा होता है सोशल क्लाइंबिंग का, आगे चढ़ने वाले का, कि आप वो महँगी चीज़ें खरीदते हैं। अरे महँगी चीज़ें, मैंने आज सुना है कि एक कंपनी है, अमेरिकन ही कंपनी होगी, हर्मीज़, मतलब अर्मीज़ कहते हैं उसको, HERMES, उसकी वो पेटी, वो क्या कहते हैं, ये देखिए क्या कहते हैं, पेटी, मतलब जो जो हमारी पतलून को ऊपर रखती है, पेटी, वो 70,000 की है। तो पेटी के सिलसिले में एक मैं अपना एक किस्सा बताता हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी पेटी की ज़रूरत महसूस ही नहीं की, लेकिन 5-6 साल पहले ऐसा इत्तेफ़ाक रहा कि मेरी एक पतलून थी जो थोड़ी-सी ये कमर से ढीली थी, तो मुझे पेटी की ज़रूरत पड़ी। तो मैं मॉल में गया दिल्ली में, कैल्विन क्लाइन की, और एक पतली-सी पेटी थी और उन्होंने और एक और जगह चौड़ी पेटी थी। तो मैंने वो पतली पेटी, मैंने कहा यार मैं ये खरीदना चाहूँगा। वो जो दुकान में जो काम करता था मुलाज़िम उनका, तो कहता था साहब वो तो अब आप पे ठीक नहीं लगेगा, ये तो लड़कियों की बेल्ट है। मैंने कहा वो आदमियों की किधर है? कहता है वो वाली, और मर्दों की बेल्ट इतनी चौड़ी होती है।
अब चौड़ी बेल्ट मुझे अच्छी लगती नहीं है, मुझे पतलून ऊपर ही रखनी है और क्या, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैंने ना औरतों की मैं ले नहीं सकता था, क्योंकि फिर अगर औरत की बेल्ट आप पहन लो वो तो भेज कहता, फिर वो लोग कहने कहने लगेंगे यार ये तो गे है। तो और वो चौड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे तो समझ नहीं आता कि चौड़ी बेल्ट क्यों। मैं घर में आया और एक मेरा वफादार मुलाजिम है, उसको मैंने बाजार भेजा और मैंने कहा यार नाड़ा ले आ। तो उसने कहा ठीक है, उसने कहा फ़ोन आया, कहता है यार रंग बिरंगे नाड़े हैं, लाल भी है, काला भी है, ग्रे भी है, ब्राउन भी है। ये मैंने कहा कितने का है? कहता है 20 रुपए का। मैंने कहा सारे के सारे ले आ। भाई एक ही जिंदगी है तो खूब खर्चा करो। तो जैसे लोग रखते हैं अपने, जो दारू वारू पीते हैं, जिनके यहाँ दारू आते हैं, रईस लोग, रसूखदार लोग आते हैं, तो ग्लेनफिडिक भी रखते हैं और ब्लैक लेबल भी रखेंगे, ब्लू लेबल भी रखेंगे, सिंगल मॉल्ट भी रखेंगे, दुनिया भर के नजाकत की महंगी वो वाली। और तो इस तरह से मैंने कहा चलो ये नाड़े मैं ले आया। और फिर मैंने कहा चाहे यार आज तो खूब खर्चना है, मैं सारे टूथपेस्ट भी ले आया। मैंने कहा कोलगेट भी लो, क्लोजअप भी लो, विको वज्रंती भी लो, रामदेव का भी वो लो, पेप्सोडेंट, सारे सारे। अब वो मेरे भरी हुई है ये। तो अच्छा तो ये नाड़ा, ओहो मैं नाड़ा लाना भूल गया। खैर वो नाड़ा मेरा सीधा-साधा है। अच्छा मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, जब मैं वो कई दफ़ा मैं काली पतलून पहने रहता हूँ जिसमें वो नाड़ा लगा रहता है, और मेरे ख़्याल से अगर कोई भी मुझे देखेगा तो ये सोचेगा कि मैं बकिंघम पैलेस से निकल के आया हूँ। सच्ची बात है। इन्फीरियर तो तब आप फ़ील करते हैं जब सचमुच आप होते हैं। तो ये इतने बुद्धू हैं, और कितनी कोशिश करते हैं मक्खन लगाने की। रईस या रसूखदार या मालामाल आदमी हो या मशहूर हो, उसको कितना मक्खन लगाते हैं। अरे उसको मक्खन लगाने के लिए ये उनके वो अगर छोटे बच्चे होते हैं तो उसके साथ वो लुका छिपी भी खेलने लगते हैं, कि बच्चे को वो कहावत होती है कि गली छाप की, माँ को माँ को पटाना है तो बच्ची बच्चे को पटा लो। इस तरह से, इस तरह से ये करेगा। तो ये भी सोचते हैं कि अगर तो उसका उसके बच्चे के साथ के मजाक करने लगते हैं, ये करना लगते हैं। कभी कभी अगर बच्चे को सूसू आ रहा हो तो जो चमचा होता है उसको सूसू लेने के लिए भी तैयार रहता है जाने के लिए। मतलब जी हजूरी बहुत ही ज्यादा इतना। और ये कुछ वो, और जो रईस है या जो रसूखदार आदमी है, जो मालामाल आदमी है, उस उसके दिल में आपके लिए ये चमचे के लिए थोड़ा-सा वो नहीं रहता, वो नहीं रहता। अरे भई अगर आपका आपका रुतबा तो तब होगा कि अगर आपके दिल में, आप में कुछ नमक है, आपकी शख्सियत में कोई ऐसी चीज़ है कि कोई दूसरा आदमी आपको अच्छा माने। भाई सच्ची बात है, मैं तो नाचीज़ हूँ, सच्ची बात है। नाचीज़ हूँ, कोई पूछता नहीं। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि जो लोग मुझे जानते हैं, उनके रुतबे, उनके मुकाम में इज़ाफ़ा होता है। मैं अपने को कम क्यों मानूँ? किसी को क्यों मैं खुदा मानूँ? सोचूँ कि यार इससे अगर मेरी दोस्ती होगी तो इसकी चमक मेरे मुझको भी चमका देगी। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली, और वो कभी वो कामयाब होते ही नहीं। यही तो इनके इन विचारों का, और उनको मालूम नहीं रहता, कोशिश करते रहते हैं। तो वही उसी बात पे आ गया मैं, कि आपने खुद अपना जन्म खुद वो पाला कि यार मेरा रुतबा नहीं है। अरे नहीं है यार, अब क्या करो, खुदा ने तो आपको पैदा किया, आप चूतिया हैं तो चूतिया, खुश चूतिया रह सकता है, दुखी चूतिया क्यों रहते हैं आप? बिल्कुल लोगों को अपना कंट्रोल में रखना रखना चाहिए यार, कितना आपको चाहिए? सच्ची बात है। अच्छा ऐसा है, वो ये महँगी चीज़ों के सिलसिले में पिछले 18 साल से मैं स्कॉर्पियो यूज़ कर रहा था। पहले एक स्कॉर्पियो फिर दूसरी। अब वो मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में कि मुझे गाड़ी की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मैं पहाड़ में रहता हूँ, उत्तराखंड में और मनाली में। तो यहाँ मुझे वो क्या कहते हैं, वो सवारी उसकी ज़रूरत नहीं होती, सवारी की। तो तो मैंने वैगन आर ले ली। तो मेरा एक दोस्त कहता है, मैंने कहा यार अब मैं निकलता हूँ तो लोग मुझे सड़क पे ये सोचते हैं यार ये इसकी पान पराग की दुकान अच्छी चल रही है। कहता नहीं वैगन, तो लड़का बड़ा सयाना था, कहता नहीं वैगन आर का मतलब कि बेकरी वाला है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक आप डबल रोटी रख सकते हैं और बाँट सकते हैं वो दुकानों में, इस तरह से। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मेरी वो शान-शौकत कम हो गई, या जो रुतबा था, जो मुकाम था, वो मेरा गिर गया है। अरे गिर भी गया है तो औरों की नज़र में गिर गया है, तो गिर गया है।
मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं हूँ तो वो ही। उससे अगर लोग मुझे मेरे पे फ़ैसला ये करेंगे कि ये कौन-सी गाड़ी चला रहा है और ये अरे पैसा तो अपने आप ही रंग दिखाता है। गाड़ी तो एक बहुत छोटी-सी चीज़ होती है, 100 चीज़ें दिखाती हैं। आप रहते किधर हैं, आपका रहन-सहन कैसा है, कपड़े कैसे पहनते हैं, गप-शप कैसी और असल बात तो ये है कि ये सबसे बड़ी दिक्कत ये सोशल क्लाइंबर्स की होती है, जब बोरिंग भी होते हैं। अरे यार, अगर आपकी आपकी अगर गुफ्तगू दिलचस्प हो और किसी को बैठे सुनने वाले को मज़ा आए, तो वो आपकी वो सोहबत चाहेगा। सोहबत मतलब कंपनी। अगर अब चमचा भी हो और बोरिंग भी हो और हर वक़्त वो मौजूद हो, तो वो जो रईस है, रसूखदार आदमी है, पावरफुल आदमी है, वो ये कहेगा यार ये साला ये बहुत ही ज़्यादा रहने लगा है, उसको दफ़ा भी कर सकता है। तो क्या है इस ज़िंदगी में? सच्ची बात है, मुझे तो बहुत मज़ा आ गया इस वीडियो करके और लोगों को समझा के, अरे यार बेवकूफ़ी में ना तुम अपने अपना वक़्त और अपना ये मेहनत ज़ाया करो। कोई तुम कहीं नहीं पहुँचोगे, कभी नहीं पहुँच सकते भई, हो ही नहीं सकता। तो आप वो कोशिश क्यों कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी नाकामी बिल्कुल ही पक्की है। चलिए अच्छा नाज़रीन, मेरे चलने का टाइम हो गया, लेकिन एक गुज़ारिश है, अरे यार मेरी वो शोहरत में कुछ इज़ाफ़ा हो ही नहीं रहा, तो आप अपने रिश्तेदारों, सब दोस्तों-वोस्तों सबको भेजिए यार आगे और मेरा वो यूट्यूब का चैनल है, उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उसमें क्या है, मैं आपका ये बहुत शुक्रगुज़ार होऊँगा। तो चलिए फिर, मेरी रुखसती का टाइम हो गया, तो खुदा हाफ़िज़।